कांजी वाघेला, क्या हुआ? हाँ? हीरे तराशने आए थे ना? पत्थर तराशना सीख रहे हो? और वो भी अपने गुरु की मूर्ति के बिना? वो क्या है ना कांजी की, तुम्हें देखकर एकलव्य की बात याद आ गई, इसीलिए हंसी आ गई। लेकिन एक फर्क है एकलव्य और तुम में। उसने तो अपने गुरु की मूर्ति बनाई थी, पर तुमने तो अपने गुरु की मूर्ति के बिना ही। मौलिक, श्रद्धा और विश्वास दिल में होता है, उसे जताने की जरूरत नहीं होती है। और देखो, अभी तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। वैसे भी तुमने सिर्फ मुझे 10 दिन की मोहलत दी है। 10 दिन में से 5 दिन बीत चुके हैं कांजी वाघेला। 5 दिन। और अब बचे 5 दिनों में तुम ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लाओगे? हाँ, ये पत्थर तराशना सीख लो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कर सकता हूं, उसका संकेत तुम्हारे यहां आने में है मौलिक मैयावंशी। डर गए हो तुम कि कांजी वाघेला अगर हीरा तराशना सीख जाएगा, तब तो जाम खंबड़े का हर किसान हीरे का कारीगर बन जाएगा। मैयावंशी किसी से डरते नहीं है कांजी। मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि जाम खंबाड़िया का एक भरभटिया हीरे तराशना कैसे सीख रहा है, पर तुम तो पत्थरों के साथ खेल रहे हो। दारूफाई ठीक ही कहती है कि भारवटिया बंदूक लेकर हीरे लूट तो सकता है, पर तराश नहीं सकता। तुम्हारी फुई बहुत अच्छी तरह जानती है कि कांजी वाघेला क्या क्या कर सकता है। और अगर यकीन नहीं होता ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो और फिर पूछो। सच्चाई का तब पता चलेगा तुम्हें। अब तुमने मेरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए, तो हमारी मुलाकात में 10 दिन के साथ 10 मिनट और जुड़ गए मौलिक। चलो अभी जाओ। ये तस्वीर यहाँ भी। कोई आपके एल्बम में तस्वीर किसकी है? पहले कभी देखा नहीं। हाँ, वो पुराने नौकर थे ना, तो याददाश्त के लिए रखा था वो, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। चंपाकली। जी बेनबा, क्या हुआ? ये क्या है? जी वो अक्ल की गधी। हाँ, ये क्या है? यहाँ पे लोग बैठते हैं ना, हाँ? ये झाड़ू पोछा करने का वहाँ रख दिया? बेनबा वो मैं क्या? वो मैं रसोई में। या रसोई में क्या? रसोई में काम। स्टोर रूम बना के रखा है मेरे घर को तुम लोगों ने। तुम लोग ना कटर के कीड़े हो, समझे? इधर ही पड़े रहो। कल की कथी क्यों रखा वहां पे? बोल ना। ये तस्वीर तो वही है जो
मैंने माधव सोलंकी के घर पे देखी थी। ये कौन है संतू? ऐसी ही एक तस्वीर मैंने तुम्हारे घर पे देखी है। कौन है यहाँ? बोलो संतू, कौन है ये? ये मेरे माँ बाप हुए। तुम्हारे माँ बाप? तुम्हारे माँ बाप की तस्वीर मेरी फूई के एल्बम में क्या कर रही है? वो मैं नहीं जानती, पर ये फाड़े किसने? पुराने नौकर थे ना, तो याददाश्त के लिए रखा था वो। हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। हे खुद यार माँ, मालिक भाई के सामने कभी सच्चाई नहीं आनी चाहिए। मुझे ये बात बीमा को बतानी होगी। मौलिक बेटा, तेरा खाना टेबल पे रखा है, चल खा ले। नहीं तो फिर देर हो रही है। अरे खाना तो खा लेना। मैं ऑफिस में खा लूंगा। कितना काम करने लगा है मेरा बेटा। इसमें जो बदलाव आया है, इसे नानका देख के बड़ा खुश हो जाएगा। तो सर पे आके क्या खड़ी हो जाती है हमेशा? चल बाजू खस। बीनबा, मुझे आपसे बात करनी है। तो बस ही मारने आवे? बीनबा, वो मौलिक भाई के कमरे में आए थे। तो मेरा बेटा है, मेरे कमरे में गया तो तुझे क्या? देख संतुड़ी, तेरे कारण 3 महीने में दूर रही हूं मेरे बेटे से। अब तुझसे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। और तू ना यहाँ वहां चोंच मारने से अच्छा है तेरा सामान बांध ले, क्योंकि सोमवार को नानका आ रहा है। उसके आने के बाद तेरा छुट्टा छेड़ा हो जाएगा और मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाएगा। चल अबे हट, बहु काम छे मने। जी, मैं अक्षत की माँ से मिलना चाहती हूँ। है जी आइए। मैंने कहा ना, कल से मेरे घर पे काम पे मत आना। जलाराम बापा ने सौगंध, जो ये एरिया में तुम दिखोगे ना तो तुमको बहुत पीटूंगी। मैंने 2 बरनी कच्ची केरी का अचार बनाया था और दोनों के दोनों तू खा गई। अभी हवा खा। मेरे घर में तो क्या, आसपास के 10 घरों में भी दिखी ना तो तुझे बहुत पीटूंगी। चल रख, अबे तू रख, मुंह रख। जय श्री कृष्ण। अरे जय जलाराम बापा। आओ आओ संतू बेन, जुआ ने मेरी नौकरानी को मैं डांट रही थी। बैठो बैठो। उसको मैं बोल रही थी, मैंने 2 बरनी कच्ची केरी का अचार रखा था, वो दोनों की दोनों बरनी खा गई। अगर आपके घर पे होती ना वो, तो आप भी उसको निकाल देते। मैंने भी उसको निकाल दिया। अच्छा किया ना। वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं आपसे अक्षत के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। अक्षत तो स्कूल में गया है ना? हाँ, इसीलिए मैं इस वक्त यहाँ आई हूँ। हाय हाय, उसने कुछ किया है क्या? वो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। लगता है कुछ सस्पेंस है। ओए, शू करे छे यहाँ? जा अंदर। जी बोलो बोलो। वो मेरी बेटी बिरवा और आपका बेटा अक्षत, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ हाँ, दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या कहा आपने? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? हे जलाराम बापा, मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मेरा लड़का ऐसा नहीं है। मेरे लड़के ने ऐसा किया? संतू बेन, मैंने तो 22 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड को पसंद किया था और ये लड़का 14 साल की उम्र में। हाय हाय संतू बेन, आजकल के लड़के हैं ना बहुत ही फास्ट है। मैं सच बताती हूँ। आपको कैसे पता चला? उस दिन जब मैं यहाँ आपके घर पर आई थी तो मैंने अक्षत और बिरवा को एक कमरे में देखा था। हे जलाराम बापा, તમે મારી સામે ન જોયું। સાચું કહું સંતુબેન, અત્યાર
સુધી મેં અક્ષતના પપ્પાને કિસ નથી કરી બોલો અને આ 14 વર્ષનો છોકરો हे भगवान क्या हो गया है ये सब टीवी सीरियल का किया धराया है बच्चे उससे इंस्पायर्ड हो गए कि नहीं सच्ची बोलो संतू बेन मुझे माफ करना हो मेरे लड़के ने आपको बहुत दुख दिया है आज आने दो मेरे लड़के को उसको मैं बैलेंस से फिट करूंगी और नया चिमटा लिया है उसका उद्घाटन करूंगी उसके ऊपर आज नहीं नहीं आप ऐसा कुछ मत कीजिए। क्यों ना करूं संतू बेन क्यों ना करूं 14 साल का लड़का किस कर रहा है आपने अपनी बीरवा को मारा नहीं है क्या नहीं मैंने बिरवा पर हाथ नहीं उठाया और आप भी ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए ये कच्ची उम्र है अगर आपने अक्षत पर हाथ उठाया तो आपको गलत समझेगा। ये बात सही है संतू बेन हमारे पड़ोसी ने उसके लड़के को पीटा था ना तो उसका लड़का घर से भाग गया था मेरा लड़का भी अगर मुझसे दूर हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरी तो बुढ़ापे की लाकड़ी चली जाएगी संतू बेन अभी मैं क्या करूं बताओ आप ही बताओ। मैं उसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। ये कच्ची उम्र है हमें कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना होगा और इस बात का सुझाव मेरे पास है। ओ बा बा हाँ बेटी तारू क्या है? ये संतुड़ी कहाँ चली गई पता नहीं कहाँ गायब होती रहती है। पता नहीं कहीं भी गई होगी ना वो किसी जरूरी काम पर ही गई होगी। अरे काम जरूरी होता बा तो आपको बता के जाती ना मुझे तो इस घर में कुछ समझती है नहीं वो जो भी बात होती है आपसे ही बोलती है। क्या सोच रही है बा? कुछ नहीं सोच रही थी अब तक वो आई क्यों नहीं कहाँ गई है तू फिक्र मत कर वो आ जाएगी। पता नहीं ये गवार अपने आप को क्या समझने लगी है एक काम दिया था उसे वो भी ढंग से नहीं होता उसे। कौन सा काम? अरे आंगन में कपड़े सुखाने के लिए रखे थे मैंने उसको कहा वो कपड़े मेरे कमरे में लाके रख दे बस कपड़े वहीं के वहीं है महारानी गायब। बा अभी कहीं वो दिखाई दे महारानी तो भेज देना उसे मेरे पास। हे जलाराम बापा बीरवा की माँ ने तो बोला था कुछ मत कहना लेकिन ऐसे कैसे ना कहो 14 વર્ષનો છોકરો સ્કૂલમાં મોકલ્યો પણ ત્યાં જઈને શું કર્યું મેથ્સમાં અંડો લાવ્યો અને પ્યારમાં ફર્સ્ટ નંબર વાહ 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 હે ભગવાન શું થશે આ છોકરાનું હે જલારામ બાપા હવે આમાંથી કંઈક રસ્તો કાઢજો। माँ मुझे भूख लगी है। हाँ भूख लगी है बेटा क्या खाओगे चिमटा झाड़ू या बेलन? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया है? मुझे बीरवा की माँ ने सब कुछ बता दिया है। क्या बताया माँ? इतना भोला मत बन उस दिन कमरे में क्या क्या हुआ है मुझे बीरवा की माँ ने सब कुछ बता दिया है। ची 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 मुझे तो बोलने से भी शर्म आती है। माँ वो देख छोकरा छेल्ली बार कहूं छू जो हुआ सो हुआ आगे से अब नहीं होना चाहिए समझा तुम और अगर तुम बीरवा को मिले ना तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी। मारू मोढ़ू शू जुए छे जावे। हे जलाराम पापा कई कर जा छोकरानु। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो
हेलो। हेलो बिरवा, मैं बोल रहा हूँ अक्षत। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? बिरवा, मेरी मम्मी को हमारे बारे में सब पता चल गया है। क्या? पर कैसे? वो तुम्हारी मम्मी मेरे घर आई थी और उन्होंने। संतू वहाँ आई थी? बिरवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मम्मी ने कहा कि वो सब कुछ पापा को बता देगी, और जब मेरे पापा को गुस्सा आता है ना, तो वो मुझे बहुत मारते हैं। अब हमें कुछ दिन नहीं मिलना होगा, ठीक है? बिरवा, मैं फोन रखता हूँ, मेरी मम्मी आ रही है। हाँ बोलो। तुमने अक्षत की मम्मी को कुछ कहा? तुम गई थी वहाँ ना? हाँ मैं गई थी। तुम्हें कुछ पता भी है अक्षत के पापा कितना गुस्सा होंगे, कितना मारेंगे, कितना डांटेंगे उसको? क्यों किया तुमने ऐसे संतू? संतू, बोलो ना संतू, आखिर क्या जरूरत थी अक्षत की मम्मी से बात करने की? गलती क्या की है हमने? क्या? क्या कहा तुमने? मैं अब तक चुप रही बीरवा, कुछ नहीं कहा मैंने तुमसे, क्योंकि मैं समझती थी कि मेरी बेटी समझदार है, पर तुम तो कुछ नहीं समझ रही बीरवा। मैंने तुम्हें और अक्षत को ये समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये उम्र नहीं है ये सब करने की बीरवा। ना ही उम्र है और ना ही समय, और गलत समय पे किया हुआ काम हमेशा गलत होता है बीरवा। और माँ का कर्तव्य होता है कि उस गलती को सुधारना, और तुम्हारी माँ होने के नाते मैं ये कर्तव्य निभाऊंगी, फिर चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। बिरवा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें समझाने की। पर अगर तुम मुझ से आगे गुजर गए बिरवा, तो माँ बनकर मैं तुम्हें रोकूंगी। मैंने अक्षत की मम्मी को ये सब इसलिए बताया कि मैं चाहती थी कि वो भी अक्षत को रोके। आखिर क्यों रोकना चाहते हो तुम लोग मुझे? आखिर गलत क्या किया है मैंने? मैं अक्षत को पसंद करती हूँ, हम अच्छे से जानते क्या कब करना है, अब बच्चे नहीं है हम। बिरवा, अगर तुम समझदार होती तो तुम ये सब नहीं करती। अब तो तुम स्कूल में हो बिरवा। तो स्कूल में हूँ तो क्या? जो स्कूल नहीं जाते क्या वो प्यार नहीं करते? प्यार? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बिरवा, समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगे। और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी बिरवा। मैं अक्षत और तुम्हें अपनी जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी। बिरवा, उस दिन अक्षत के जन्मदिन पर तुमने जो कुछ भी किया वो सब गलत था। ये उम्र नहीं है प्यार करने की, सिर्फ आकर्षण है। मैंने कहा ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं अक्षत को पसंद करती हूँ और मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो तुम? शादी। ये पित्ते की लड़की शादी लगन की बात कर रही है। हाँ, तुझे पता था? मेरे को पता नहीं तुझे। संतू, चल आज दिखाती हूँ तुझे मैं। हाँ? कितनी हिम्मत आ गई तुझमें? कितनी हिम्मत आ गई? कुछ भी करेगी इस घर में तू? आज तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। तरुण, क्यों धक्के दे रही है उसे? इसे पूछो ये क्या कर रही है।
और धक्का मैं नहीं दे रही हूँ बा, ये दे रही है मैया वंशी खानदान की प्रतिष्ठा को। आपको पता है बा इसने क्या किया है? समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ये। आज इसके कारण बिरवा। मुझे सब पता है तरू, सब जानती हूँ। ये आप क्या कह रही है माँ? आपको सब कुछ पता है? आपको बा का दर्जा देते हैं हम लोग। इस घर में नानका ही नहीं, हम सब लोग आपको मानते हैं। लेकिन आपने ये ठीक नहीं किया। इस लड़की का साथ दिया आपने। हाँ? एक बार भी नहीं सोचा आपने कि आपका ऐसा करने से इस घर की बेटी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है शायद। ये क्या है बात? ऐसा क्यों किया आपने? ये बित्ते भर की लड़की लगन की बात कर रही है। उसे रोकना तो दूर, आप लोग उसे बढ़ावा दे रहे। ऐसा नहीं है तरू, मैंने ही संतू को कहा था कि मामला तू संभाल ले। बा मुझे आपसे ये उम्मीद हुई थी। ये छोटे उम्र की, छोटे समझ की, छोटे घर की लड़की को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अरे इस गवार को क्या पता बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे पालते हैं बच्चे। ये खुद बच्ची है। इस मामले में बा संतू जितनी दोषी है ना, उतनी ही दोषी आप भी है। तरू मेरी बात तो सुन। नहीं बा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आपको शायद बुरा लगे, लेकिन अब इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं चुप नहीं रहूंगी। अब जो हुआ सो हुआ। अब ये मामला मैं संभालूंगी। बिरवा, बेशरम, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जबान लड़ा रही है मुझसे तो। हाथ छोड़। मैंने तुझसे कहा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी। थप्पड़ मारा उससे पेट नहीं भरा तेरा? हाँ? और एक बार मारू? हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी मैं आपका हाथ। तू कौन है मेरे और बीरवा के बीच में बोलने वाली? हाँ? है कौन तू? मैं बीरवा की माँ हूँ। आप मेरी बेटी से कुछ नहीं कहेंगे और ना ही आप उससे हाथ लगाएंगे। माँ है तू उसकी? माँ है तू उसकी? हाँ? बेटी है तेरी? हाँ? माँ लगती है तू उसकी? कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है तेरी बेटी और तू उसका साथ दे रही है? हाँ निर्लज्ज। नानका को आने दे। जब नानका को इस बात का पता चलेगा ना, तब वो तेरा क्या हाल करेगा देखना। तब उसे बताना ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। ना सब कुछ हो गया, तूने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ? मुझसे छुपा के रखा। अच्छा, अब मेरे समझ में आया। उस दिन बर्थडे पार्टी पे पन ठन के महारानी हीरोइन बनके क्यों गई थी? इसलिए इतनी देर 12 बजे आई ताकि तेरी ये बेटी उस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाए। हाँ? बात लगन तक आ गई और तूने मुझे अंधेरे में रखा। अच्छा हुआ बा, अच्छा हुआ समय पे मैंने सुन लिया, नहीं तो ये तो इन दोनों के फेरे लगवा देती। ये तेरा पुट्ठा बाप है ना, उसने जो संस्कार दिए हैं ना तुझे, तेरी उस भगोड़ी बहन पे, ये संस्कार तू मेरे नानका के औलादों पे थोपने की कोशिश मत कर। अभी जिंदा हूं मैं। तेरी वो भगोड़ी बहन तो भाग गई ना,
अब ऐसा करते हैं, तेरी वो बच्ची है ना बहन, उसका लगन कर दो। गांव का छिछोरा लड़का देख ले, उसके साथ छिछोरी हरकतें करने के लिए बोल उसे। हाँ, फिर तू उसका लगन लगा, उसकी सोच। हमारे बिरवा के बारे में सोचने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है, समझी? तू इसलिए तुझे पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं हम, तेरे लिए बंद आंखों से सपने देखते हैं हम लोग, और तू हमारी बंद आंखों का फायदा उठा के ये छिछोरापन करके दिखा रही है हमें। ये जो छोटे घर की औरत है ना, तेरी माँ बनना चाहती है, इसका पल्लू पकड़ के ये सब कर रही है तू। हाँ, एक बार भी सोचा नहीं तूने बीरवा, कितने बड़े खानदान से है तू, कितनी लिखी पढ़ी है, और ये सब क्या है छिछोरी हरकतें? क्या यही संस्कार सिखाए तुझे मैयावंशी परिवार ने? हाँ? देख बिरवा, एक बात समझ ले, अगर मैं तुझे खुले आसमान में उड़ने की आजादी दे सकती हूँ ना, तो आवश्यकता पड़ने पर तेरे पर भी काट सकती हूँ मैं। जा कमरे में जा, बोला ना मैंने। वहां क्या देख रही है? जा। आज शुक्रवार है, सोमवार को नानका आ रहा है। 2 दिन है तेरे पास, जितना सोचना है ना सोच ले, क्या होगा तेरे साथ।